खबर रांची से, जहां विधानसभा परिसर में रात भर बीजेपी विधायक डटे रहे। झारखंड के इतिहास में यह पहली बार है कि जहां रात में बीजेपी विधायक डटे रहे। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी रात भर सभी विधायक जो हैं वो डटे रहे और बीजेपी विधायकों ने बिजली पानी काटने का भी आरोप लगाया है। सीएम हेमंत सोरेन के मनाने के बावजूद बीजेपी विधायक नहीं माने। 8 घंटे बाद मार्शल ने उन्हें निकाला है। बता दें कि कॉरिडोर में रात भर उसके बाद सभी विधायक डटे रहे। युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता की मांग पर बीजेपी विधायक इस दौरान अड़े रहे और सीएम हेमंत सोरेन से जवाब की मांग पर विधायक अड़े रहे। झारखंड विधानसभा में पहली बार ऐसा देखा गया कि रात में विधायक अड़े रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इन्हें बाहर निकाला जा रहा है। और अब सभी विधायक जो हैं कॉरिडोर में अड़े हुए हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर। नहीं, हम तो प्रदेश के नौजवानों के साथ है। जो वादे नारे दे करके ये सरकार सत्ता में आई है, उन नौजवानों के सपनों के साथ, उन संविदा कर्मियों के साथ, उन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ हम अपनी भावना जोड़ते हुए सरकार तक पहुंचाने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ही वादा किया था, आपने ही ये उनके साथ घोषणा किया था कि 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन वादों को पूरा करिए और छात्रों की गुहार राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में, युवाओं की गुहार राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में हम लोग लगाने के लिए आए। लोकतंत्र में जब जब दमन हुआ है, जब जब आवाज को दबाने का काम हुआ है, हमें तो जनता ने चुन करके भेजा है इसी आवाज को करने के लिए। उनको उनकी आवाज, उनकी भावना सदन के माध्यम से उनके तक पहुंचाने का हम काम कर रहे थे। नहीं, हम तो प्रदेश के नौजवानों के साथ है। जो वादे नारे दे करके ये सरकार सत्ता में आई है, उन नौजवानों के विधानसभा से लाइव जुड़ गए हैं दीपक। देखिए, कल लगातार हमने देखा कि विधायक लगातार डटे रहे अपनी मांगों को लेकर। 8 घंटे बाद मार्शल ने उन्हें निकाला और अब कॉरिडोर में रात भर वो अपनी मांग को लेकर लगातार डटे हुए हैं। दीपक, जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा का मानसून सत्र और इसी चालू सत्र में भाजपा जो है वो राज्य सरकार के नीतियों के खिलाफ, राज्य सरकार के किए गए वादों के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रही है। और रात भर, आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि झारखंड बनने के बाद विधानसभा में रात गुजारना जो है वो विधायकों के द्वारा किया गया है। रात भर जो है इस विधानसभा के सदन के बाहर जो मार्शल, जो आप कह सकते हैं कॉरिडोर है, यहाँ पे विपक्षी पार्टी जिसमें आजसू भी है, बीजेपी भी है, ये यहाँ पे तमाम विधायक जो है वो रात भर रात गुजारे हैं और अपनी मांग को लेकर अभी भी डटे हुए हैं। सीधे तौर पे इन लोगों की जो मुख्य मांगे हैं जी, जो भी वादा सरकार ने की थी और सत्ता में आई है, ऐसे में राज्य सरकार जो है वो क्या क्या काम की है और कौन से ऐसे वादे हैं जिसको फुलफिल नहीं किया है, तो उस पर उसे राज्य के जनता को बताने के जो है वो बात की है। तो इसको लेकर के ये लगातार यहाँ पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। और इन विधायकों का जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि विधायक समरी लाल है, विधायक मीरा यादव है, अर्पणा सेन गुप्ता जी है, इसके अलावा अनंत ओझा और लंबोदर महतो भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम बातचीत लोगों से करते हैं कि क्या कुछ जो है खास तौर पे लोगों को सामना करना पड़ा है। सर, रात भर यहाँ पे गुजारे, क्या पहला सवाल यही है कि क्या परेशानी हुई यहाँ पे? नहीं, देखिए, हमारी परेशानी तो छोटी सी है। हमें तो उन्हीं नौजवानों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने, इस झारखंड के लोगों ने उसी भावना के लिए राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है कि ताकि उनके जो सपने हैं, जो सरकार जो वादे करके आती है, उस वादों को पूरा कराने को बार बार सरकार को इंगित करना, यही हमारी भूमिका है। और उन्हीं वादों के साथ जो सरकार ने कही थी कि हम 5 लाख प्रत्येक साल नौकरी देंगे, जिनको नौकरी नहीं देंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, संविदा कर्मियों का स्थायी कर देंगे, कृषि मित्रों का मानदेय करेंगे, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाएंगे,
आउटसोर्सिंग में लाखों हमारे युवा जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, उन नौजवानों के भविष्य उज्जवल रहे, इसके बारे में काम करेंगे। ऐसे सारे भावनाओं को लेकर के लगातार विधानसभा के अंदर हम इस भावना को उठाते आ रहे हैं और सरकार अपने दृढ़ता के साथ, जैसे इन्होंने, मैं आपके माध्यम से राज्यवासियों को बताना चाहता हूं कि सरकार का कार्यकाल कैसा है। पहला साल आया तो बोला राज्य का खजाना कोरोना है, दूसरा साल आया बोला राज्य का खजाना खाली है, तीसरा साल आया तो इन्होंने विधानसभा का नामाजीकरण कर दिया, और चौथा साल आया तो इन्होंने कहा कि नियुक्ति वर्ष होगा। और आज नियुक्ति वर्ष का लेकर के दीपक जला करके, छात्रों के अंदर भावना जला करके, और ये छात्र मोमबत्ती लेकर के, मसाल लेकर के खोज रहे हैं मेरा नियुक्ति का क्या हुआ। और जब नौजवान नियुक्ति के आस में फॉर्म भरते हैं, जो 1000-2000 नियुक्ति इन्होंने निकाला, तो वो भी घपले घोटाले की भेंट चढ़ जा रही है। परीक्षा, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं इन्होंने लिया है, उसमें भ्रष्टाचार के कैसे कारनामे हुए हैं, आप लोगों के माध्यम से भी और राज्य के युवाओं के माध्यम से भी पूरा राज्य ने देखा है। आज क्या है, यही आवाज तो हम उनकी करने आए थे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के पास लगातार गुहार लगा रहे थे, सरकार के दरवाजे पर गुहार लगा रहे थे कि भैया आप एक बार चर्चा कर लो, आपने जो वादे किए, जो, लेकिन परिणाम क्या हुआ, हठधर्मिता हो रही है, चर्चा से सरकार पलायन कर रही है। विधानसभा के अंदर जब कार्यस्थगन प्रस्ताव लाते हैं इस पर चर्चा कराने के लिए, उसको अमान्य कर दिया जाता है। सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष जी जब कहते हैं युवाओं के ज्वलंत विषय हैं, इस पर विचार करो, उसको खारिज कर दिया जाता है। और जब नेता प्रतिपक्ष जी कहते हैं कि जब तक आप चर्चा नहीं कराएंगे तब तक यहाँ हम बैठे रहेंगे। इस लोकतंत्र की मंदिर में हमारे उन महान पुरोधाओं ने, जिन्होंने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू, बीर बुद्धू भगत, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी जैसे क्रांतिकारियों ने विदेशी दास्ता से मुक्ति दिलाने का काम किया। आज इस लोकतंत्र के मंदिर में क्या हुआ, उस लोकतंत्र के मंदिर में मार्शल के द्वारा जबरन बाहर निकाला जाता है। दीपक देखिए, कल जब सभी वहां पर आंदोलन कर रहे थे तो इस दौरान मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने सभी से बातचीत की। क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया था, ये भी उनसे जानने की कोशिश करें। दीपक देखिए, अन्य विधायक भी वहां पर मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या कुछ उन्हें आश्वासन दिया गया था, क्योंकि कल देखा गया कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे, दीपिका पांडे, अंबा प्रसाद भी उनके साथ थे और इन तमाम विधायकों से बातचीत हुई थी कल। उस दौरान उन्हें क्या कुछ आश्वासन दिया गया, ये भी अन्य विधायकों से जानने की कोशिश करें। दीपक, मुद्दों को हम लोगों ने उठाया, लगातार इसी प्रकार के जवाब, लटकाने, अटकाने, भटकाने वाले जवाब और इसी प्रकार से उत्तर उनके आते रहे हैं। और कल माननीय क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? भैया आप कम से कम सदन के अंदर बोल तो दीजिए। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा लगा, सदन में उन्होंने कहा था आकर के कि हम हर एक एक उत्तर देंगे। हम लोग का भी साहस हुआ कि मुख्यमंत्री जी लगता है तैयार है, 5 लाख नौकरी मिल जाएगा, बेरोजगारी भत्ता 5 साल नहीं दिए, 4.5 साल, वो जोड़ करके सभी नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। सारे संविदा कर्मियों को एक साथ वो उनको न्याय दिला देंगे। सारे हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ा देंगे। पारा शिक्षकों से जो वादा किए थे वो पूरा कर देंगे। हमारे जो सहायक पुलिस कर्मियों को, पुलिस वालों को पिटवाने का जो पाप सरकार ने किया है उसका प्रायश्चित कर लेंगे। लेकिन इसी प्रकार का लगातार ऐसे ही नारे से, ऐसे ही भ्रामक वातावरण से राज्य के युवा चले गए हैं और आज विधानसभा के अंदर भी इसी प्रकार का हो रहा है। इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में प्रदेश के नौजवानों की आवाज बनकर के भारतीय जनता पार्टी आई है। और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए हमारे साथ और भी कई दीपक, देखिए वहां पे अन्य विधायक भी मौजूद हैं, आप उनसे जानने की कोशिश करें कि कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे शाम में और उनसे बातचीत हुई थी, तो क्या कुछ उन्हें आश्वासन दिया गया था, क्या कुछ मुख्यमंत्री से बातचीत की गई थी? कल जब आप लोग यहाँ पे थे, जब विरोध करने के लिए बाहर निकले और यहीं पे रात भी आप गुजारे हैं, तो मुख्यमंत्री भी कल आए थे, आप लोगों से बातचीत भी की थी, तो मुख्यमंत्री जो बातचीत हुई थी क्या आश्वासन मिला था? देखिए, हम लोग कल विधानसभा के अंदर हम लोग देखिए किस तरह से हम लोग के साथ अन्याय हुआ। पहले तो बिजली काट दी गई, एसी बंद कर दिया गया,
उसके बाद हम महिलाएं और सब हमारे माननीय सभी विधायकगण जब बाथरूम टॉयलेट भी जाना चाहे तो हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा था, अगर जा रहे थे तो अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। इस तरह से हम लोग के साथ जो कल हठधर्मिता जो सरकार ने किया है, ये राज्य की जनता आप लोग के माध्यम से देखेगी। उसके बाद फिर किस तरह से विधानसभा से घसीट के हम लोग को फिर बाहर निकाला गया और वहाँ से फिर एकदम गेट यहाँ तक घसीट के निकाला गया। लग रहा था कि नमक का बोरा हम लोग हैं, कभी यहाँ उठा के पटक रहा है, कभी वहाँ उठा के पटक रहा है। हम लोग तो राजद, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को हम लोग तो याद दिला रहे हैं कि आपने जो 2019 में जो वादा किए थे, जो घोषणा किए थे, चाहे 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे या फिर भत्ता देंगे या फिर पारा टीचर हो, हमारे जलसैया हो, हमारे आंगनबाड़ी, ये सब को जो आपने वादा किए थे, उस वादा को शायद आप तो भूल गए हैं। कारण सत्ता मिलने के बाद आप इतना अपने आप में मतलब मस्त हो गए कि जनता को क्या हम वादा किए थे, उस वादा को आप लोग भूल गए। तो बस उसी जी दीपक, देखिए लगातार कल से विधायक डटे हुए हैं और उन्हें कल मार्शल द्वारा निकाला गया। उसके बाद भी कॉरिडोर में देखा जा सकता है कि वो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। मुख्यमंत्री से बातचीत होने के बाद भी वो संतुष्ट नजर नहीं आए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे के सदन की कार्रवाई में क्या कुछ होता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए दीपक। तो ये तस्वीरें है विधानसभा से, जहां पर आप देख सकते हैं कि सभी विधायक जो है लगातार अब भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।